अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल से ख़ुद हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी को हमने भुगता अफ़गानिस्तान की वजह से, असला हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, मनशियात हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी अफ़गानिस्तान की वजह से। अफ़गानिस्तान में ख़ुद क्या है, मतलब अब अफ़गानिस्तान ख़ुद कहाँ स्टैंड करता है। अब क्या होगा, नई फरमाइश आएगी कि देखो भाई मुसलमान मुल्कों ने कुछ नहीं किया है, अब अपने गेट खोलो। इंडिया जो है वो हमसे हमारे शाहराहों को ट्रेड रूट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले घबराना नहीं। तालिबान के जबरी तौर पर इक़्तिदार संभालने के 4 माह बाद अफगानिस्तान एक बदतरीन मुआशी और इंसानी बहरान का शिकार है। दुनिया के बाइकआउट के बाद तालिबान सूरत पर काबू पाने, हालात का सामना अकेले करने में नाकाम हो चुके हैं। तालिबान हुकूमत के बाद अमरीका ने अफगानिस्तान को तनहा कर दिया है। अमरीका के दबाव और पाबंदियों के बायस जो इमदाद अफगानिस्तान को पहले दी जाती थी, अब वो भी नहीं मिल रही। अफगानिस्तान की मईशत का 75% इन्हिसार इसी इमदाद पर है और ये इमदाद बंद होने के बाद लोगों को तनख्वाहें मिलना बंद हो गई हैं। हालात के पेश नज़र तालिबान हुकूमत ने इंसानी बुनियादों पर आलमी बरादरी से मदद की खुसूसी अपील भी की। उनका ये कहना था कि वो जामे हुकूमत, ख़वातीन और अक़लियतों के हुकूक समेत तमाम इंसानी हुकूक के मामलात पर बातचीत के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में इस वक्त बैंकिंग सिस्टम तबाह हो चुका है, बाहर से पैसा आना मुमकिन नहीं है और अमेरिका की पाबंदियों के बाद दुनिया के बेशतर बैंकों ने अफगानिस्तान की सेंट्रल बैंक से बाइकआउट कर दिया है। अब इंसानी मदद के लिए अमेरिका ने यूएन और दीगर एनजीओ को जनरल लाइसेंस के तहत मखसूस सरगर्मियों की इजाज़त दी है। आलमी बैंक अमेरिका के दबाव के बायस मजबूर हैं और यूएन के मुताबिक साल के इख्तिताम तक 3.2 मिलियन बच्चे ग़िज़ाई कमी का शिकार हो जाएंगे, जबकि 1 मिलियन बच्चों के मरने का खतरा मौजूद है, जो कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है। अफगानिस्तान की इस सूरत हाल पर गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान में मुस्लिम ममालिक की खुसूसी प्लेटफॉर्म OIC का इजलास हुआ, जिसमें अफगानिस्तान की इमदाद के लिए खुसूसी फंड और फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम को तश्कील दिया गया। लगाई साहब, हमने OIC का बड़ा इजलास भी कर लिया, तमाम जो मुल्कों के सरबराहान थे, वज़ीर ख़ारजा थे, उनको बुलाया, बड़ी अच्छी बातचीत भी हुई, 6 नकात भी हमने रख दिए, तरीक़ेकार पे भी हमने बात कर ली। लेकिन जो अफगानिस्तान ने कदम बढ़ाना है वो अफगानिस्तान उस तरह बढ़ा नहीं रहा, तो कब तक हम अपनी गारंटी पे दुनिया से बात करते रहेंगे? बात यह है कि आप अगर ठेका लेते हैं किसी का तो फिर आपके अपने ज़िम्मे होता है ना कि आप ठेका ले रहे हैं। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है और अफ़गानिस्तान पिछले 40 साल से ख़ुद हमारे लिए एक मसला बना हुआ है। 40 साल से भी ज़्यादा अरसे से हम भुगत रहे हैं। दहशतगर्दी को हमने भुगता अफ़गानिस्तान की वजह से, असला हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, मनशियात हमारे यहाँ है अफ़गानिस्तान की वजह से, हमने 70,000 कुर्बानियाँ दी अफ़गानिस्तान की वजह से। अफ़गानिस्तान में ख़ुद क्या है, मतलब अब अफ़गानिस्तान ख़ुद कहाँ स्टैंड करता है। और हम उतने हमदर्द हैं कि जब आखिरी वज़ीर ख़ारजा की तस्वीर बन रही होती है तो हम अफ़गान वज़ीर ख़ारजा को एक तरफ कर देते हैं, आप ना तशरीफ़ लाएँ, आपकी तस्वीर, आप इस तस्वीर में शामिल नहीं होंगे। तो हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या बात क्या करना चाहते हैं, हम किसको साथ लेना चाहते हैं, किसको साथ नहीं लेना चाहते हैं। बात यह है कि अफ़गानिस्तान को अपना मसला ख़ुद हल करने दें। अच्छा, उसके पड़ोस में तो ताजिकिस्तान भी है, उज़्बेकिस्तान भी है, ईरान भी है और साथ में अज़रबैजान भी दूर नहीं है, काज़ाकिस्तान भी साथ है, सेंट्रल एशिया की मुस्लिम रियासतें सारी की सारी हैं। कोई और भी तो इस तरफ कदम बढ़ाए। अगर एक मुस्लिम ममालिक भी 10-10 करोड़ डॉलर करके दे इनको, तो इतने मुस्लिम जितने आए हुए थे वज़ीर ख़ारजा इतने ही करोड़ डॉलर दे देते तो कम अज़ कम इस बहरान से तो निकल जाते। वो तो ऐसा नहीं कर रहे हैं, सारे के सारे सिर्फ रोना पीटना हो रहा है। अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है, उसकी तरफ कुछ करना है तो लोग अमली इमदाद करें, जो नहीं हो रही है। और ख़ुद तालिबान अपने बारे में तय करें कि वो क्या चाहते हैं। उन्हें इक़्तिदार मिल चुका है, उन्हें अफ़गानिस्तान की हुकूमत उनके हाथ में आ गई है। उनने काबुल फतह कर लिया, कंधार फतह कर लिया, हेरात और मज़ार शरीफ कब्ज़ा कर लिया, आपने पंचशेर में भी पहुँच गए, हर जगह पहुँच गए। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, आप दुनिया के साथ क्या रवैया अख्तियार करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, खवातीन को इज्जत दी जाए, खवातीन को एजुकेशन के मौके दिए जाए, वहाँ जमहूरियत बहाल की जाए, वहाँ वोट को हुर्मत दी जाए, अगर ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं तो सुभान अल्लाह। अगर नहीं कर सकते हैं तो ये दुनिया चलेगी इसी तरह से, जमहूरियत के साथ, इंसानी हकूक़ के साथ। अगर इंसानी हकूक़ की गारंटी नहीं होगी और अगर आपके यहाँ पाकिस्तान में जराइम करने वाले दहशतगर्द बैठे होंगे और उनको कुछ भी पूछने का नहीं होगा, तो मेरे ख्याल में हमें भी
कितना अरसा हम लोग जो है अकेले बात कर सकते हैं। और ये बात आपने बिल्कुल, हमने कितना नुकसान उठाया है अफगानिस्तान में हुई जंग से, उसके बाद की सूरत हाल से, और अब भी हम ये समझते हैं कि वहाँ पर दाई जिस तरह परवान चढ़ रही है, वो हमारा भी एक मुतालबा है अफगानिस्तान से, इसको अफगानिस्तान किस तरह टेकअप कर रहा है। इस तमाम तरह सूरत हाल में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया हारिस नवाज साहब ने। जब हम इंसानियत की बात करते हैं, हम बात करते हैं भूख की, अफलास की, अच्छी बात है, हमें करनी भी चाहिए, दुनिया के सामने अफगानिस्तान का मसला उठाना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले हमारे मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे मुल्क ने क्या नुकसान उठाया इस तमाम तर सूरत हाल को लेते हुए। और अकेले हम अगर अफगानिस्तान की बात करते रहेंगे लेकिन अफगान तालिबान हमारी ही बात को टेकअप नहीं करेंगे, दुनिया की जो मुतालबात हैं उनको नहीं मानेंगे, तो हम अकेले कब तक आवाज़ उठाते रहेंगे? हारिस साहब, बात यह है कि बिल्कुल ठीक बात है कि पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा कोशिश की है और देयर वर सडन रीजंस फॉर इट। वी मस्ट अंडरस्टैंड कि अफ़गानिस्तान की इस वक्त सिचुएशन जो है, इससे पाकिस्तान सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है और ज़्यादा अफेक्टेड होगा अगर वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा भूख और अफलास हो गई, वहाँ पर केओस हो गया, कन्फ्यूजन हो गई, टेररिज्म बढ़ गया, तो उसके फॉलोअर पाकिस्तान की तरफ आएंगे। एक अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है और दुनिया को जो हमने ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस वो इसी बुलवाई है, इसलिए बुलाई है कि उनको बताया जाए कि इसके नुकसान क्या हैं और फ़वाइद क्या हैं। साथ ही साथ अफगान हुकूमत को पाकिस्तान यही कह रहा है कि आप इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं जो लेजिटिमेसी हो, ताकि आपको फिर दुनिया एक्सेप्ट कर सके। सबसे बड़ी इस वक्त रुकावटें जो हैं, जो नज़ीर साहब सही बात कर रहे थे, लगारी साहब, कि ये इस वक्त जो पैसा नहीं मिल रहा, वजह यह है कि यूनाइटेड नेशन की सैंक्शन लगी हुई हैं, बैंक की, उनको कोई मुल्क पैसा नहीं दे सकता। इसलिए इस्लामिक सबरा कॉन्फ्रेंस ने ये फॉरेन मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया है, एक ट्रस्ट फाइंड किया है और जो पैसा भी खर्च होगा वो यूनाइटेड नेशन के थ्रू इस्लामिक वाले देंगे, ताकि वो लेजिटिमेट हो और वो ये ना समझे कि किसी टेररिज्म के लिए जा रहा है, बल्कि वो उनकी वेलफेयर के लिए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। ठीक है, ये ज़रूर दे, जो पॉइंट हम रेज कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये जो सूरत हाल हम बात कर रहे थे अभी फ़िलहाल अफ़गानिस्तान की सूरत हाल की और कल होने वाले OIC इजलास की, लेकिन जो पॉइंट रेस किया लगारी साहब आपने, मैं चाहूँगी इसको हम समअप कर लेते हैं कि अब हम अफ़गानिस्तान में जो भी भूख अफलास बढ़ेगी, ज़ाहिर खित्ता मुतासर होगा, सबसे पहले हम मुतासर होंगे। जो अभी हारिस साहब ने बात की, हमें इस चीज़ को देखना ही है, ज़ाहिर हमें अपनी जो तमाम तरह जो अफ़गान मुहाजिरीन अभी भी मौजूद हैं, फिर एक रोज़ पहले फवाद चौधरी का बयान कि उन्होंने कहा कि जो अफ़गान मुहाजिरीन यहाँ हैं वो यहाँ से चले जाएँ, मैं उनको कहता हूँ। तो ये सिचुएशन भी तो हम देख रहे हैं ना, और झेल भी रहे हैं। मैं अर्ज़ करता हूँ, हारिस नवाज साहब मौजूद हैं, एक बड़े दिफाई तजियाकार भी हैं और सूरत हाल पर नज़र भी रखते हैं। मैं अपने ख़दशे का इज़हार करता हूँ, हो सकता है कि ऐसा ना हो, कि जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने कहा कि यहाँ मेला लगाओ, हमने लगा लिया, अब हुआ कुछ नहीं, इससे होगा भी कुछ नहीं। अब क्या होगा? नई फरमाइश आएगी कि देखो भाई मुसलमान मुल्कों ने कुछ नहीं किया है, अब अपने गेट खोलो, वाघा बॉर्डर को खोल दो और यहाँ से इंडियन ट्रक जाएंगे मदद करने के लिए और अफ़गानिस्तान में मदद पहुँचाएँगे और फिर उसके बाद इंडिया जो है वो हमसे हमारे शाहराहों को ट्रेड रूट के तौर पर इस्तेमाल करेगा। पहले इंसानी इमदाद के नाम पर जाएगा, फिर ट्रेड रूट के तौर पर जाएगा, फिर सेंट्रल एशिया में दाखिल हो जाएगा। ये मेरे खदशात हैं। ठीक है, आपके खदशात हैं लगाई साहब, अल्लाह करे खदशे ही रहें और इनको जाहिर सी बात है आगे भी बढ़ाइए, आपने सीरियस बात कर दी। थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड आपने लाइक बटन भी प्रेस कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर से कर ले। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो ऐसे ही इंडिया पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हमारा मोटिव है कि आपको सही और लेटेस्ट जानकारी दी जाए। तो मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।